भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को चारों तरफ से पूरी तरह से लताड़ लगाई है। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर उंगली उठाई, अब भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की चारों तरफ बेइज्जती हो रही है। वैसे ही पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर बार बार अपनी बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर कराता है, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी और उसकी इस हद को याद दिलाया है भारत ने कि आप हद में रहो। हम पर उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आप क्या करते हो। भारत ने आतंकवाद पर एक बार फिर से पाकिस्तान को जमकर फटकारा है। दरअसल यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। पाकिस्तान पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जिस देश का इतिहास नरसंहार और हिंसा से जुड़ा हुआ है, वो भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रखता है। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर उंगली उठाई और उसने भारत को नसीहत देने की कोशिश की, तो ऐसे में भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया और कहा गया कि आप पहले खुद को देखो कि आप कहां पर कितने हमले करते हो। आप अपने घर में आतंकवादी पालते हो और आप हम पर उंगली उठा रहे हो। जिसका नरसंहार का इतिहास रहा है, वो भारत को सिखाएगा। इसके साथ ही साथ सीमा पार आतंकवाद पर भारत ने यूएन में बेहद ही कड़ा संदेश दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के नेताओं को नींद नहीं आने वाली है। पी हरीश ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को जवाबदेह ठहराने की मांग भी की है। और जिस तरह से पाकिस्तान को यहां पर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है यूएन में, उसके बाद जो बची खुची इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिल गई है। कहते हैं ना कि ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में आप अपनी ही बेइज्जती करवा लेते हैं। यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यूनामा यानी अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि साल 2026 के पहले 3 महीनों में पाकिस्तान की सेना की सीमा पार कार्रवाई और एयर स्ट्राइक की वजह से अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौत और घायल होने के मामले सामने आए और आप भारत को नसीहत दे रहे हैं। यूनामा के मुताबिक 95 में से 94 घटनाओं के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बल ही जिम्मेदार थे। यूनामा का पूरा नाम है यूनाइटेड मिशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान। इस साल की शुरुआत में अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमलों का जिक्र करते हुए भारतीय प्रतिनिधि पर्वतनेनी ने कहा था कि दुनिया ये नहीं भूली है कि इसी साल मार्च में रमजान के पवित्र महीने के वक्त पाकिस्तान ने काबुल में उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर एक बर्बर हवाई हमला किया था। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हिंसा की कायरतापूर्ण और अमानवीय हरकत में 269 नागरिकों की जान चली गई और 122 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये घटना एक ऐसी जगह पर हुई जिसे किसी भी तरह से मिलिट्री टारगेट के तौर पर सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का ये रवैया दोहरे मापदंड वाला है और वो एक तरफ तो अंतरराष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की बात करता है और दूसरी तरफ अंधेरे की आड़ में बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाता है। अफगानिस्तान के नाम पर पाकिस्तान को भारत ने जमकर धोया है। पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान पर अटैक किया था, उसे लेकर भारत ने उसे पूरी तरीके से फजीहत की है। भारत ने कहा है कि इसी साल रमजान के दौरान जिस तरह से तुमने बर्बर तरीके से हमला किया, लोगों की जान ली, वो किस किताब में लिखा है कि वो सही है। जिस तरह से उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक की थी, इस हमले में 269 नागरिक मारे गए थे और 122 लोग से ज्यादा घायल हुए थे। भारत ने यह भी कहा कि यह हमला तरावी की नमाज के बाद हुआ था, जब लोग मस्जिद से बाहर निकल रहे थे और तुम हमें ज्ञान दे रहे हो और हमसे कह रहे हो कि हम देखें कि हमें क्या करना है। भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में दो टूक जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारा इतिहास नरसंहार का रहा है, तो हमें आईना मत दिखाना।
इसके साथ ही 1971 की जंग का जिक्र किया गया है। भारत ने यह भी कहा है कि यूनाइटेड मिशन असिस्टेड मिशन इन अफगानिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की सीमा पार हिंसा की वजह से 94,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, यानी अपनी जगहों को छोड़ करके दूसरी जगहों पर जाने पर मजबूर हो गए। भारत ने 1971 के ऑपरेशन सर्च लाइट का भी जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ नरसंहार और 4 लाख महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। तो पाकिस्तान का इतिहास इतना काला है कि अगर वो खुद पर नजर डाले तो वो खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा, और वो भारत पर उंगली उठा रहा है। भारत ने अपने सख्त लहजे में कहा है कि अपना 1971 का अंजाम याद कर लो, 1971 की अपनी काली करतूत याद कर लो, उसको भूलना नहीं चाहिए। भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान लगातार अपनी अंदरूनी विफलताओं को, नाकामयाबियों को छुपाने के लिए हिंसा और झूठे प्रचार का सहारा ले रहा है। सीमा पार आतंकवाद पर भारत का यूएन में जो कड़ा संदेश देखने को मिला है, उससे एक बार ये बिल्कुल साफ हो गया है, पाकिस्तान को भी ये समझ लेना चाहिए कि भारत का स्टैंड आतंकवाद पर बिल्कुल क्लियर है। आतंकवाद पर भारत पीछे नहीं हटेगा, ना अभी तक हटा है और ना आगे हटने का कोई इरादा है। पाकिस्तान को अपने घर के अंदर आतंकवादियों को पनाह देना बंद करना पड़ेगा, वरना इसी तरीके से जिस तरह से उसका काला अध्याय है उसको बार बार याद दिलाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने यह भी कहा है कि सीमा पार से होने वाला आतंकवाद आज भी क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है। भारत ने यह साफ कह दिया है कि जो देश आतंकवाद को समर्थन, पनाह या मदद देते हैं उन्हें जवाबदेह ठहराना जरूरी हो गया है। उन्होंने जोर देकर इस बात पर कहा कि किसी भी वजह के नाम पर आम नागरिकों पर हमला कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। कोई भी वजह हो, कितनी भी बड़ी वजह क्यों ना हो, लेकिन आप किसी भी देश के आम नागरिकों पर हमले को सही नहीं ठहरा सकते। इसके साथ ही अमेरिका ने किस बात पर अड़ंगा लगाया और क्या है ये पूरा मामला, वो भी समझ लीजिए, क्योंकि ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा कदम उठाते हुए अफगानिस्तान को आधिकारिक तौर पर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ अनजस्टिस डिटेंशन घोषित किया, और इसके साथ ही उन्होंने तालिबान से सभी अमेरिकी नागरिकों को तुरंत रिहा करने की मांग की है जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में रखा गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक बयान जारी हुआ, जिस बयान में रूबियो ने तालिबान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह समूह लगातार आतंकवादी हथकंडे अपना रहा है और फिरौती या नीतिगत रियायतें हासिल करने के लिए लोगों का अपहरण कर रहा है। मार्को रूबियो ने विशेष रूप से डेनिस कोयल, महबूब हबीबी और वर्तमान में अफगानिस्तान में अन्यायपूर्ण रूप से हिरासत में लिए गए सभी अमेरिकियों की रिहाई की मांग की है। तालिबान से बंधक कूटनीति की इस प्रथा को हमेशा के लिए खत्म करने को कहा है। अब जिस तरीके से एक तरफ पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान पर लगातार हमले कर रहा है, और ऐसे में अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान पर ही एक्शन लिया गया है, यानी पाकिस्तान को साइड लाइन कर दिया गया है, उसको बचाया गया है, और पाकिस्तान पर एक्शन लेने में अमेरिका ही कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाता हुआ नजर आ रहा है। अब जिस तरह से भारत ने यूएन में फटकार लगाई है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान बार बार बेइज्जत होता आया है। इससे पहले अभी मार्च में ही संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में अफगानिस्तान की स्थिति पर आयोजित एक ब्रीफिंग के दौरान भारत ने देश में जारी मानवीय संकट, सीमा पार से होने वाली हिंसा और व्यापारिक प्रतिबंधों पर गहरी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार भी लगाई थी। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतानेनी ने बैठक में भारत का पक्ष रखते हुए अफगानिस्तान के प्रति नई दिल्ली के निरंतर समर्थन को दोहराया था। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों के हताहत होने, शरणार्थियों की जबरन वापसी और चारों तरफ से जमीन के घिरे इस देश के लिए व्यापारिक बाधाओं जैसे गंभीर मुद्दों की ओर परिषद का ध्यान भी आकर्षित किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि अफगानिस्तान के साथ भारत के जो पुराने रिश्ते हैं, गहरे संबंध हैं, उनका भी जिक्र किया गया था।
उन्होंने स्पष्ट किया था कि भारत विकास पहलों, स्वास्थ्य सहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि भारत ने अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में से 500 से ज्यादा विकास साझेदारी परियोजनाएं लागू की हैं। खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और खेल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और स्थानीय संस्थाओं के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है। अफगानिस्तान युवाओं में क्रिकेट का जुनून है। इस पर भारतीय राजदूत ने कहा था कि अफगानिस्तान के युवाओं में क्रिकेट के प्रति जो उत्साह बढ़ रहा है उसको भी हम ध्यान में रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जाने वाला कोई भी व्यक्ति वहां के युवाओं को पूरे उत्साह के साथ क्रिकेट खेलते हुए देख सकता है। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जहां भी खेल रही है वहां लोगों का दिल जीत रही है। और जिस तरीके से यूएन में अब एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है और अफगानिस्तान की जो स्थिति है उस पर सीधे तौर पर जो चिंता है वो जाहिर की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को एक जोरदार जो झटका है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है वो अफगानिस्तान में पूरी दुनिया ने देखी है। अफगानिस्तान में जिस तरह से आम नागरिकों पर हमले किए गए, अफगानिस्तान के लोगों को निशाना बनाया गया, वहां पर लोगों की जान ली गई, बच्चों को निशाना बनाया गया, हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया और यहां तक कि अगर हम पाकिस्तान के काले अध्याय की बात करें तो नरसंहार से उसका इतिहास भरा पड़ा है। ऐसे में वो भारत को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, भारत को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो आपको उसी की भाषा में जवाब देने का काम भारत के राजदूत ने किया है।